इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। नंबर 121, 120 तक के प्रश्न देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उपनिषदों का विषय है दर्शन। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना, अर्थात रहस्य ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। इनकी संख्या 108 है, किंतु इनमें से केवल 12 को ही प्रमाणिक माना गया है। ये ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं और इनका विषय दार्शनिक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कहाँ से लिया गया है? ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म का बड़ा प्रसिद्ध ये सिद्धांत है। नंबर 123, उपनिषदों का मुख्य विषय है। इनका मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञान अथवा दर्शन है। महर्षि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। यम एवं नचिकेता का संवाद किस ग्रंथ में अर्थात किस उपनिषद में है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कठोपनिषद में है। कठ उपनिषद भी अलग अलग संधि विच्छेद करके लिखा रहता है। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का वर्णन किस उपनिषद में है? ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। आइए अब देखते हैं कि कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐतरेय और कौशितकी, दो उपनिषद हैं। यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी हैं। सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनीय और केन। अथर्ववेद के प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य उपनिषद हैं। नेक्स्ट प्रश्न 127, मोक्ष शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? यह श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। नंबर 128, राष्ट्रीय वाक्य जो हमारे भारत का, हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये वाक्य कहाँ से लिया गया? ये भी मुंडक उपनिषद से ही है। और अष्टोमा सदगम्य वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है? वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम ये सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में मिलते हैं। अविवाहित माँ के लांछन को चुनौती देने वाली सत्यकाम जाबाला की कहानी किस में मिलती है? ये छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। कहानी को आप जरूर पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग क्या कहलाते हैं? ये उपनिषद ही अंतिम भाग है। और उपनिषदों का अन्य नाम है वेदांग। एक नाम और उपनिषद का वेदांग है। सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा उपनिषद है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बृहदारण्यक है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ये मांडूक्य उपनिषद है। एकमात्र गाया जाने वाला उपनिषद ये छांदोग्य उपनिषद है। किस उपनिषद में इतिहास व पुराण को पंचम वेद कहा गया है? ये छांदोग्य उपनिषद में इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है, किंतु सवाल इस तरह से आता है कि किस उपनिषद में, तो फिर होगा छांदोग्य उत्तर। प्रश्न नंबर 139, टिड्डियों से फसल के नुकसान का वर्णन किस उपनिषद में है? ये भी छांदोग्य उपनिषद में ही वर्णन किया गया है। अश्वमेध यज्ञ की विवेचना किस उपनिषद में की गई है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही है, अश्वमेध यज्ञ की व्याख्या। जय हिंद, जय भारत।